अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी, आज बड़े ही दुख, रंज और गम के आपके दरमियान में आया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से तकरीबन 8 साल पहले 7 अप्रैल 2015 के दिन तेलंगाना रियासत बन के 1 साल हुआ था। 2014 में हमको तेलंगाना बना और 7 अप्रैल 2015 में एक नई सरकार आई थी। 2015 में टीआरएस पार्टी की सरकार आई, चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब बने। उसके बाद में जो है जुडिशल कस्टडी में, यानी जुडिशल कस्टडी के मायने जो है अदालती तहवील में रहने वाले 5 मुस्लिम बच्चों को, जिनका नाम है सैयद वक़ारुद्दीन, मोहम्मद अमजद, मोहम्मद जाकिर, डॉक्टर हनीफ और इज़हार ख़ान। सैयद वक़ारुद्दीन जो है मलकपेट, ओल्ड मलकपेट के रहने वाले साकिन, मोहम्मद अमजद और मोहम्मद जाकिर दोनों जो है रियासत नगर चंद्रायन गुट्टे के रहने वाले। डॉक्टर हनीफ जो है मशीराबाद में उनका एक क्लिनिक था। इज़हार ख़ान का ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश से था। तो 7 अप्रैल 2015 को पुलिस जो है एक पेशी के लिए जो आलेर में, यानी इन लोगों को नलगुंडे के जेल में कहीं रखे थे बच्चों को। ये बच्चे जो है 3 केसेस में गिरफ़्तार थे। एक केस है शालीबंड, यानी इन 12 लड़कों को गिरफ़्तार किया गया था। एक केस था आपके 17 मई 2009 को एक होमगार्ड को मारने के इल्ज़ाम था इनके ऊपर, यानी मक्का मस्जिद की शहादत 18 मई 2007 को मक्का मस्जिद शहीद हुई, उसकी दूसरी बरसी थी। तो उस दिन जो है 17 मई 2009 के दिन एक होमगार्ड को कोई गोली मारे थे। ये एक इल्ज़ाम था बच्चों पे। दूसरा इल्ज़ाम था कि 4 मई 2010 को, यानी बाबरी मस्जिद की तीसरी बरसी के वक़्त शालीबंडा वालगा होटल रोड पर एक वी रमेश कांस्टेबल को गोली मारे थे। और एक जो है यशोदा हॉस्पिटल की गली में जो मी सेवा था उसको लूटने का 3 केसेस के इल्ज़ाम में 12 लोगों को गिरफ़्तार किया गया था। 12 में से जो है तीनों केसों में A1 सैयद वक़ारुद्दीन, A2 मोहम्मद अमजद, A3 मोहम्मद जाकिर, A4 डॉक्टर हनीफ, A5 इज़हार ख़ान, ये 3 केस में से एक केस की पेशी थी। वो पेशी में जो है जो हुसैनी अलम में केस रजिस्टर हुआ था, जो वालगा होटल के रोड पर जो कांस्टेबल को गोली मारे थे वी रमेश को, वो केस में इनको जेल से निकाल कर नामपल्ली कोर्ट को ला रहे थे। सुबह के अवेलिन वक्त 10 साढ़े 10 के दरमियान में आलेर एक मुकाम है जो नलगुंडा के और हैदराबाद के दरमियान में आता, वहाँ पर रोक कर ये 5 बच्चों को जो है इनकाउंटर कर दी थी पुलिस। तो इनकाउंटर के थोड़ी देर के बाद के जो तस्वीर आए थे, आप लोग देख सकते कि ये वक़ारुद्दीन हाथ में, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मुलजिम थे, तो इनको जो है हाई सिक्योरिटी में लाया जाता था। जिस रास्ते से ये लोग गुज़रते थे वहाँ की कंसर्न पुलिस का इंस्पेक्टर इनको एस्कॉर्ट करता था और एक हाई सिक्योरिटी 40 पुलिस वाले में लेके ये 5 से 6 लोगों को लाते थे। हाथ में हथकड़ी, पैर में हथकड़ी रहती थी इनके। तो इनको जो है आप देख सकते हैं कि पूरे में तस्वीर है कि तमाम 5 जो इनकाउंटर किए गए सारों के हाथ को हथकड़ी थी, सारों के पैरों को हथकड़ी थी। और इनको जो है बस में अंदर ही मारा गया। ये कोई बस में से निकल के भागने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि इनको बस में मारा गया। तो जब इनके जिस्म को देखा गया पोस्टमार्टम के दौरान और इनको नहलाने के दौरान देखा गया, तो इनके जिस्म पे जो है एक एक बच्चे के जिस्म पे तकरीबन 8-8, 10-10, 15-15 गोलियां थी इनके। यानी किस कदर अंधाधुन इन लोगों पे फायरिंग की गई। और सारे 5 के 5 मुलजिमीन को सरों पे गोलियां मारे गए थे इनके। यानी हाथ में हथकड़ी, पैर में हथकड़ी, बस के अंदर पुलिस पे हमला करने के इल्ज़ाम में इनका इनकाउंटर कर दिया गया था। तेलंगाना रियासत बना सो कुछ ही देर के, यानी 2014 में चीफ मिनिस्टर बने, 2015 18 में 7 अप्रैल 2015 के दिन ये 5 मुस्लिम बच्चों का इनकाउंटर हुआ।
इनकाउंटर होने के बाद में, क्योंकि इतना बड़ा वाक़या पेश आया, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं हुआ। मोदी के राज में गुजरात में ऐसा नहीं हुआ कि यानी आप जान सकते कि अदालती तहवील में हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं हुआ, सिर्फ तेलंगाना में हुआ। कई पार्टियां इसके ऊपर आवाज़ उठाए, कई लोग आवाज़ उठाए। अब इसमें एक बात मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि जो 3 केसेस में ये लोग मुलजिम थे, यानी 3 केसेस का भी फ़ैसला आ गया। पहला फ़ैसला जो है 14 सितंबर 2016 को सेकंड एडिशनल एमएसजे राधा कृष्ण मूर्ति, जो होमगार्ड की किलिंग हुई थी 17 मई 2009 में, जो मक्का मस्जिद की दूसरी बरसी के वक़्त, तो इसके अंदर जो है सारों को बाइज़्ज़त बरी कर दिए, 12 लोगों को, यानी 5 जो मरगैस वाले भी बाइज़्ज़त बरी हो गए, मजीद जो 6 लोग थे वो लोग भी बाइज़्ज़त बरी हो गए। फिर दूसरा केस जो इनके ऊपर ये था, उसका फ़ैसला आया 31 मई 2017 के दिन। 8th एडिशनल एमएसजे यानी 4 मई 2010 को जो शालीबंडा वालगा होटल के पास वी रमेश कांस्टेबल को मारने का इनके ऊपर जो इल्ज़ाम था, इसमें भी सारे यानी 11 लोग या 12 लोग बाइज़्ज़त बरी हुए, 5 जो मरूमीन थे वो भी बाइज़्ज़त बरी हो गए। फिर 7/7/2017 को एक फ़ैसला आया जो मी सेवा लूटे बोल के जो था, उसके अंदर भी जो है फ़ैसला आया कि 16/1/2013 में कब की ये लोग मी सेवा में से पैसे लूट के आतंकवादी हरकतें कर रहे थे, उसमें भी ये लोग बाइज़्ज़त बरी हो गए। तो अब यहाँ पर बात ये वाज़े हो गई कि ये जो मरहूमीन यानी जिनका इनकाउंटर किया गया, ये जो शोधाएँ थे, ये जिनको शहीद किया गया था, तो ये अगर ज़िंदा रहते तो ये तीनों केसों में से बाइज़्ज़त बरी हो जाते थे। इनको मारने से पहले जो इनके केस में 60 से 70 विटनेस थे तीनों केसों में से, यानी तकरीबन विटनेसेस जो है हॉस्टाइल हो गए थे। पुलिस को यकीन हो गया था कि इनको हम सज़ा नहीं दिला सकते, लिहाजा इनको इनकाउंटर कर दिया जाए। और ये इनकाउंटर जो हुआ बाज़ाफ्ता सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेकर, स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेकर ये इनकाउंटर किया गया। 5 मुसलमानों का इनकाउंटर हो गया। पूरा हिंदुस्तान हल जाना चाहिए था, पूरा तेलंगाना हल जाना चाहिए था। तेलंगाना में उस वक्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली साहब थे, रिज़ाइन दे देना था उन्होंने। TRS पार्टी के तमाम अक़लियती कायदीन रिज़ाइन दे देना चाहिए था। पूरे उलमा मशाइखीन जितने TRS पार्टी को तायद किए थे वो लोग पूरे रोड पे आ जाना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ दिन के बाद में कई ऐसे हम लोग जो है लड़ते रहे। अल्लाह गरीक़ रहमत करे मौलाना नसीरुद्दीन साहब को, मुसलसल हमारा साथ देते रहे वो, यानी मरते दम तक भी आले एनकाउंटर के ऊपर वो मसला उठाते रहे। मुंबई के जो MLA है अबू आसिम आज़मी, ये एनकाउंटर का सुन के दौड़े दौड़े हैदराबाद भाग कर आए। यहाँ पर एक हाई स्कूल में हम जलसा किए थे, तो हमारे ऊपर भी रैन बाज़ार में एक केस बुक करे थे। रैन बाज़ार पुलिस स्टेशन लिमिट्स में केस बुक किए। खैर अल्लाह के फजल से हम लोग लड़े, बाद में वो केस में से हम लोग भी बाइज़्ज़त बरी हो गए। अब यहाँ पर एक मुद्दा आया कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का मुद्दा आया। तो ये आले एनकाउंटर का हम लोग जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चेयरमैन थे उनको हम रिप्रेजेंट किए थे। तो पहले तो एक मेरे को एक लेटर आया था, ये देखिए आप, ये लेटर की कॉपी है कि 3 जुलाई 2015 को एक हमारे को लेटर आया था नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का कि हम ये केस को टेकअप किए हैं और आपकी सारी बात को हम मद्देनज़र रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस इशू किए। कई बार नोटिस इशू किए, स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड नहीं करी। उसके बाद में 1 या 2 मरतबा गए। इसके अंदर ये मेरे पास 29 अक्टूबर 2020 को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक जजमेंट आया कि दिस एनकाउंटर इज़ फेक। उसमें लिख रहा है कि वाइट कमीशन लेटर डेटेड 12/7/2018 एंड 9/10/2018 फॉलोड बाय द रिमाइंडर्स डेटेड 16/1/2019 एंड 4/6/2019 द चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना वाज रिक्वेस्टेड टू सेंड द कंप्लेंट्स रिपोर्ट अलॉन्ग विद द प्रूफ ऑफ द पेमेंट। यानी बाज़ाफ्ता जो 29/7/2020 के फैसला आया था ह्यूमन राइट्स कमीशन का कि जितने पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व थे इनको तमाम को मर्डर केस में अरेस्ट करते हुए हर आदमी जिसको यानी जो बच्चे को मारा गया था उसको 5 लाख रुपए ये पुलिस वालों की सैलरी से डिडक्ट करके इनको देना चाहिए।
ये फैसला आने के बाद में मुसलसिल नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन स्टेट गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखते रही। कितने बार लेटर लिखी, ये पूरा इसके अंदर डिटेल है। बहरहाल नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट आ गई। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 एमएलए, 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यकीनन अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो है कभी कभी इस मसले को असेंबली में उठाते हैं, लेकिन कब उठाते हैं? ज़ीरो ओवर के मायने क्या रहता? जो पढ़ा लिखा तबका है वो उनको ये मालूम है कि ज़ीरो ओवर के मायने आप अनाप शनाप कुछ भी बक लो, सरकार उसके लिए जो है जवाब देने रहती, और वो रिकॉर्ड में भी नहीं आता। सिर्फ प्रेस वाले देख के खुश होते, लोग देख के खुश होते। तो ये 8 साल का अरसा गुजर गया। अब यहाँ पर मैं कई लोगों से सवाल कर रहा हूँ, सबसे पहले कि मजलिस की क़यादत से, कि आप पूरे हिंदुस्तान में फिर के मगरमच्छ के आंसू रो रही, ढंडोरा पीट रही। हालिया जो राजस्थान के 2 लोगों का हरियाणा में कत्ल हुआ, इससे पहले भी गाँवकश के नाम पे जो कत्ल हुआ, और फिसादात में कई लोगों को मारे गए। तो सबसे पहले अगर किसी की आवाज़ आती तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को नेशनल मीडिया में लाया जाता। ये एनकाउंटर के साथ में जो है एक शेषाचलम बोल के आंध्रा के जंगल में सेम डे एनकाउंटर हुआ था। यानी ये 10:30 बजे हुआ, वो 5:30 बजे हुआ, जिसमें तकरीबन मैं समझता हूँ कि 30 लोगों का एनकाउंटर हुआ था वहाँ पर, जो स्मगलिंग कर रहे थे। तो दोनों केसेस हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में शेषाचलम एनकाउंटर का फैसला आ गया, सज़ा सुना दिए, केसेस बुक कर दिए, खाती पुलिस वालों को जेल को भेज दिए, वो लोग अपील पे चले गए। लेकिन हाई कोर्ट में भी, तेलंगाना हाई कोर्ट में भी ये फैसला अभी तक भी सुनवाई नहीं हुई, नंबर पे नहीं आया केस ये। तो अब यहाँ पर यह है कि अदालत से हमको इंसाफ नहीं मिल रहा। जो लीडर जिम्मेदार थे ऐवान असेंबली में, ऐवान पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने के लिए, पूरे 8 साल में एक मरतबा भी असदुद्दीन ओवैसी साहब इन शोधाओं को पार्लियामेंट के ऐवान में याद नहीं किए। यकीनन कोई सियासी जलसों में याद करते, एक मखसूस एरिया में याद करते। अकबरबाग, सैदाबाद, कुरमागुड़े में जलसा हुआ तो ये शोधाओं को याद करते और उनके अफराद ख़ानदान को या उनके चाहने वालों को खुश कर देते। पार्लियामेंट में कभी इस मसले पर आवाज़ नहीं उठाए, कभी पार्लियामेंट की कोई CBI से इसकी तहकीकात का मुतालबा नहीं किए। जो 7 MLA, जो 2 MLCs है, ये 8 साल में ये लोग भी कभी नहीं किए। अब एक बचे कौन? अब जो उलमा मशाइखीन, देखिए आप 2015 में इनकाउंटर हुआ, हमारे तमाम उलमा मशाइखीन 2018 में जाके चीफ मिनिस्टर को तायद किए। तायद करते वक्त मैं एक आदमी को मैं फ़ोन करके पूछा था, जमात इस्लामी के सदर साहब, कि भाई आप किस बुनियाद पे तायद किए? क्या तो आप क्या आलेर इनकाउंटर का मसले पर चीफ मिनिस्टर से गुफ्तगू किए? तो बोले हाँ, मैं बहुत सख्ती से बात किया कि आलेर का जो वाक़या हुआ इससे मुसलमान नाराज़ है, लेकिन हम नहीं चाहते कि, बहरहाल बहुत सारे बातें किए। 2018 में तमाम उलमा मशाइखीन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन TRS की तायद किए। 2019 आया, 2019 में फिर दोबारा तायद किए। अब फिर जो है उसके बाद में, यानी 2015 से 2 मरतबा बल्दिया इलेक्शन हुए। 2016 में एक बार हुआ और बीच में एक मुख्तलिफ ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस हुए, निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, अलग अलग म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शन हुए। इन तमाम में ख़ास तौर पर जो जमीयतुल उलमा का एक विंग है, बाज़ाफ्ता TRS के स्टेज पे बैठकर TRS की और चीफ मिनिस्टर की तायद किए। आज 8 साल का है। आज मैं ये शोहदाओं को, यानी एक्चुअल तो 7 तारीख के दिन हुआ था, 7 अप्रैल, तो क्योंकि कल जुमा था, बहुत गड़बड़ थी, इसलिए हम आपके दरमियान में नहीं आ सके। ये सारे है, देखिए आप, यानी अखबारात की कटिंग है। मलकपेट, ई-सेवा, रहजनी मुकदमा, वक़ार अहमद के 2 साथी बरी, यानी तमाम लोग बाइज़्ज़त बरी हुए। मुख्तलिफ है, पूरे इंडिया के पॉलिटिशियंस में वाहिद एक अबू आसिम आज़मी हैदराबाद आए, उन विरसा के घरों पे गए, एक एक को 2-2 लाख रुपए। 2 आदमी नहीं लिए इसमें पैसे, बोले कि भाई हमारे को अल्लाह का दिया है, हम नहीं लेते। लेकिन 3 लोग जो है 2-2 लाख रुपए उनको कंपनसेशन दिया गया। कुछ दिन पहले मैं इत्तेफाक से मशीराबाद गया था। जो डॉक्टर हनीफ, जब इसका इनकाउंटर हुआ था, मैं जब इनके मकान पर गया था तो बच्चा छोटा था, मुझे लपट के रो रहा था, वो वीडियो भी है मेरे पास,
और बच्ची थी, आज वो बच्ची शादी के लायक हो गई। वो बच्चा पढ़ के लिख के जो है इंजीनियरिंग, मैं समझता हूँ इंटरमीडिएट पास कर लिया, अब इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा। लेकिन हमारे कायदीन जो है इनको इंसाफ दिलाने में मेरे पास जो है एक अखबार की कटिंग है, चीफ मिनिस्टर साइलेंस ऑन एनकाउंटर क्वेश्चन। देखिए आप, ये जो है कम्युनिस्ट पार्टी वाले भी उस वक्त पे हमारा बहुत साथ दिए थे। तो इसमें जो है KCR एनकरेजेस फेक एनकाउंटर्स, आलेर एनकाउंटर, वखारुद्दीन फादर 6 SHRC रिपोर्ट, यानी कई ऐसे पूरी फाइल है, आप देख सकते। कांस्टेबल मर्डर केस ड्यू एक्विटेड आफ्टर 7 ईयर्स, यानी एनकाउंटर के 7 साल के बाद में मुर्दे को बाइज्जत बरी किया गया। अगर ये 5 लोग जिंदा रहते तो मैं समझता हूँ कि ये लोग भी बाइज्जत बरी होते। फर्जी एनकाउंटर के ख़िलाफ़ सिविल लिबर्टीज़ ग्रुप की चलो असेंबली रैली। बहरहाल मुख्तलिफ, मैं आज सुबह से जो है इस फाइल को देख रहा था और ये पूरे चेहरे मेरे आँख में फिर रहे थे। तो जो कौम, जो कायदीन अपने शोधाओं को भूल जाते, उनको माजी याद नहीं रखता। उनको मैं बार बार ये जुमला बोलता हूँ कि जो कायदीन अपने शोधाओं को भूल जाते, तारीख़ उनको भूल जाती। तो अभी भी वक्त है, आने वाले इलेक्शन से पहले मैं उन तमाम कायदीन से गुजारिश कर रहा हूँ जिसको अल्लाह ने MLA बनाया, MP बनाया, MLC बनाया, ऐवान असेंबली में 0 ओवर में आवाज़ उठाने से नहीं होता। अगर आज भी मजलिस की क़यादत ये दावा करी कि अगर आप आलेर एनकाउंटर के अंदर कुछ मत करिए, खाली NHRC की जो रिपोर्ट है उसको इम्प्लीमेंट करा दीजिए। यकीनन इसके एनकाउंटर के बाद में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी थी, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। कमीशन कायम हुआ, आज तक वो कमीशन का इजलास नहीं हुआ। कुछ मत करिए। मैं तमाम कायदीन को चैलेंज कर रहा हूँ, अगर आप मुसलमानों के हमदर्द है तो आप जो है ये NHRC की रिपोर्ट को आप इम्प्लीमेंट करा दीजिए, बस ख़त्म हो गई बात। NHRC की रिपोर्ट इज़ वेरी क्लियरली इट इज़ सेइंग द एनकाउंटर इज़ फेक। पूरा हाथ में हथकड़ी रख के कैसा मारे बोल के NHRC पूछ रहा, हम नहीं पूछ रही है। और NHRC ये बोल रहा कि इनकी तनख्वाहों में से काट के फ़ी विक्टिम को 5 लाख रुपए दिया जाए। तो बहरहाल आज बहुत अफसोस का दिन है, ये तड़पते हुए आपके दरमियान आया। मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम चीफ मिनिस्टर साहब का ज़मीर जागेगा, कम से कम हमारे महमूद अली साहब, आप होम मिनिस्टर है, आपका ज़मीर जागेगा, कम से कम हमारे KTR साहब को किसी दिन यानी इन विरसा को जस्टिस दिलाना बोल के सोचेंगे। तमाम लोग भूल गए। आज मैं सुबह में तमाम अखबारात भी देखा, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, आज सबको याद दिलाया। मैं फ़ोन करके बोला कि भाई आलेर एनकाउंटर है, कम से कम एक रिपोर्ट तो दीजिए आपके अखबारात में। तो बहरहाल ये है इशू। बड़े अफसोस के साथ मैं तमाम जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, रमज़ान का महीना है, ये इन शोधाओं की लिए दुआ करिए। अल्लाह ताला इनकी शहादत को कबूल करे, अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। इनके लवाखी, इनके जो वखार के वालिद तड़प तड़प के मर गए। वखार के वालिद जब भी मेरे से मिलते गले लगाकर आँख से आंसू, बहादुर थे बेचारे बहुत, कभी उनके आँख में आंसू नहीं देखा। एक मरतबा वो बेचारे बीमार थे, मैं उनकी मिजाज पुरसी को गया था, आँख में आंसू ला के बोले कि मेरे बच्चे को कब इंसाफ मिलेगा, खान साहब पूछे। मैं बोला अल्लाह का नहीं, यहाँ नहीं मिलेगा तो अल्लाह का नहीं ज़रूर इंसाफ मिलेगा। उन तमाम पुलिस वाले जो इन्वॉल्व थे, उन हुक्मरान तमाम जो इन्वॉल्व थे एनकाउंटर में, यकीनन इंसाफ मिलेगा अल्लाह के पास। उनका इबरतनाक हाल होगा जितने भी लोग एनकाउंटर में थे और जितने भी लोग हुक्मरान। मेरी नज़र में मारे सो वाले जितने ज़िम्मेदार है, हुक्मरान जितने थे वो ज़िम्मेदार है, और साथ में जितने कायदीन खामोश बैठे वो भी उतने ही शरीक जुर्म है जितने मारे सो। बहरहाल अल्लाह से दुआ है उन तमाम लोग जो ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, इन तमाम शोधाओं के लिए दुआ करिए, इनके विरसा को अल्लाह ताला सब्र दे। और अभी भी कुछ वक्त नहीं है, आज भी अगर हमारे लोग ये सोचें कि हम इंसाफ दिलाना, अगर सोच लिए तो इनको इंसाफ दिला सकते। लेकिन हर किसी की कुछ ना कुछ मजबूरी है, कोई वक्फ बोर्ड पे ज़मीन पे कब्ज़े में है, कोई कुछ है, तमाम लोग खामोश बैठे हुए हैं। अमजदुल्ला खान लड़ता था, लड़ता है, लड़ता रहेगा इंशाल्लाह। जब तक आलेर एनकाउंटर के मुल्ज़िमीन मर्डर केस में जेल में नहीं जाएंगे और इन विरसा को इंसाफ नहीं मिलेगा, यकीनन हम लड़ते रहेंगे। मजलिस बचाओ तहरीक लड़ते रहेंगी। यार जिंदा सोबत बाकी।